तो दोस्तों आज हम 250 किलोमीटर के सफ़र पर निकल चुके हैं अपने घर से बन ठन के। देख सकते हैं कि अभी हम बाइक पे बैठे हुए हैं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है और अभी हम पहुंच चुके हैं निर्मली के रिंग बांध, जो कि निर्मली सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। यहाँ जो अभी आप रिंग बांध देख सकते हैं, यह भूतहा टू निर्मली के लिए जाते हैं, वह रिंगमान है। और आगे और हम बढ़ते हैं, एक लंबे ट्रक जो है वह निकल चुके हैं। और आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर ईटा का फैक्ट्री जो है वह लगा हुआ है। यहाँ पर 3-4 ईटा का फैक्ट्री है जो जिसे भट्टा बोलते हैं। तो आज हम 250 किलोमीटर की सफ़र कहाँ कहाँ करेंगे वह सब हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भूतहा जो टर्निंग है, यह टर्निंग अभी हम भूतहा की तरफ जा रहे हैं। तो यह टर्निंग बहुत ही डेंजर है। कई बार तो स्पीड गाड़ी जो होता है, बाइक मोटरसाइकिल जो होते हैं, वो सीधे नीचे चले जाते हैं। अगर बड़े वाहन अगर उधर से आ रहे हैं भूतहा की तरफ से तो कई बार तो मेरे सामने में इस तरह की घटना घट चुका है। तो चलिए हम आप पहुँचते हैं भूतहा। तो भूतहा से जस्ट आगे हम निकले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रोड रोलर है और यहाँ पर बड़े वाहन की ट्रक लगा हुआ है। तो और आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं, आगे हम फाइनली भूतहा। तो भूतहा से हम और आगे निकलेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस रूट से हम कहाँ जाने वाले हैं, वो सब हम आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि 250 किलोमीटर आज सफ़र हम करने वाले हैं मोटरसाइकिल से। तो बने रहिएगा वीडियो को। अब आप हम आ चुके हैं NH पे। देख सकते हैं कि NH जो है, NH कितना जो कि टूटा फूटा हुआ है, ख़तरनाक है। कई बार तो इस तरह की जो सड़क के पर जो बड़े बड़े वाहन जो होते हैं उनका व्हील टूट जाते हैं, कई बार तो गाड़ी का वायरिंग भी टूट जाते हैं। तो आगे हम निकल चुके हैं नरहैया की तरफ। तो फाइनली हम अब पहुंचने वाले हैं कि नरहैया। तो नरहैया चलते हैं। तो नरहैया में सबसे पहले गाड़ी में तेल नहीं है तो हम तेल भरवाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप के पास। तो पेट्रोल पंप पे हम चलते हैं और पेट्रोल पंप पे हम तेल भरवाते हैं। तो यहाँ पर नरहैया के पास 2 पेट्रोल पंप है, इंडियन और HP। तो हम फाइनल इंडियन पे नहीं, हम HP पे तेल भराएंगे। तो चलते हैं आगे और आगे हम देखते हैं कितना का तेल भराएंगे। लगभग 300-400 का तेल लगभग भराना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, इंडियन छोड़ दिए, अब चलते हैं HP पर। तो HP पर अच्छा क्वालिटी का तेल देता है। वो तेल तो सभी अच्छा ही रहता है, लेकिन अपने अपने मन का भ्रम होता है। तो हम फाइनली तेल लेके निकल चुके हैं आगे फुलपरास की तरफ। तो फुलपरास पहुंचने ही वाले हैं। तो बहुत जल्द हम उतना हम लंबा वीडियो नहीं बना, छोटे छोटे स्किप करके हम वीडियो को हम बनाते हुए जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं फुलपरास। तो फुलपरास के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर है, जो टावर है बहुत पुराना टावर है, यह BSNL का टावर था। और आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम दिखाते हैं कि आगे यहाँ का जो माहौल है कितना अच्छा है। और आगे यहाँ पर जो जिस प्रकार के हम रोड की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं दूरी पर तो रोड बहुत ही खतरनाक है। और मेरे साथ जो ड्राइव कर उसको भी हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरे साथ पप्पू है और यह ड्राइव करते हुए आगे जो कि सफ़र पर निकल चुके हैं। इनके साथ ही सफ़र निकल चुके हैं और इन्हीं के काम के लिए हम आज जा रहे हैं। तो फाइनली 250 किलोमीटर की लंबी सफ़र आज होने के लिए जा रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं खोपा के NH के बगल में। देख सकते हैं बड़े वाहन जो है, ट्रक जो है वह धंस चुका है, इनका चक्का जो है धंस चुका है। और इससे आगे देख सकते हैं यहाँ पर हाईवा जो है उसे निकालने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। निकाल ही लेंगे, फाइनली इसे उठाकर ही निकालेंगे, जैसे निकालेंगे तैसे अब निकाल ही लेंगे। तो आगे हम चलते हैं झंझारपुर। तो फाइनली हम झंझारपुर से भी आगे निकल चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि नया पिचिंग जो होने के लिए यहाँ पर तैयार है और बहुत हद तक पिचिंग हो चुका है। कहाँ तक पिचिंग हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अब बने रहे वीडियो को आप देखते रहिए। जो कि झंझारपुर से आगे जो है यह काम जो है वो प्रोसेस में लगा हुआ है। तो आगे बहुत ही लंबा सफ़र आज होने के लिए जा रहे हैं, आप बने रहिएगा। कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कौन कौन रोड से हम कहाँ गुजरने वाले हैं, वो सब हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि 250 किलोमीटर कोई आम सफ़र नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं दरभंगा यहाँ से 22 किलोमीटर, पटना 162 किलोमीटर दूरी है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सकरी। तो सकरी का ये अंडरपास है जो कि रेलवे अंडरपास है। और यहाँ पर ट्रेन जो है वो आ रही है, जो कि जयनगर से ट्रेन जो है वह दरभंगा यानी सकरी की तरफ जा रहे हैं, दरभंगा की तरफ। तो आगे हम और चलते हैं और आगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे। अब शायद दरभंगा की तरफ नहीं जाएंगे, यहीं से हम U-टर्न ले लेंगे सकरी की तरफ। गोमती पहले हम चलेंगे, गोमती की तरफ। देख सकते हैं कितना नज़ारा खूबसूरत है, जो कि यहाँ से ट्रेन गुजर रहे हैं और हम बाइक से आगे सकरी की तरफ हम निकल रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं हम फाइनली सकरी गुमती पे। तो सकरी का यह गुमती है जो कि बेनीपुर रोड जाते हैं। तो हम फाइनली बेनीपुर वाला रोड हम पकड़ चुके हैं। और यह जो आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेस जा रहे हैं, यह एक्सप्रेस कहीं और नहीं जो कि जयनगर के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। तो आगे हम और बढ़ते हैं और बढ़ के आगे हम दिखाते हैं आपको हम कौन सा रूट में हम जा रहे हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं बेनीपुर रोड में। तो बेनीपुर रोड का यह आप नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम किसी पार्क में घूमने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ का रोड भी जो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है और कितना अच्छा से यहाँ पिचिंग किया गया है। कहीं पर भी किसी प्रकार का जर्किन नहीं है, ओवर खबर नहीं है। तो फाइनली अब हम पहुँचने ही वाले हैं बेनीपुर बाज़ार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं आसनपुर। तो आसनपुर यह बाज़ार है और
और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का यह बेनीपुर है, जहाँ आज भी सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है। कितना पब्लिक आज भी यहाँ पर जम लगा हुआ है।